क्यों एक बूढ़ा आदमी रमेश 3 जानवर पालता था लेकिन उन्हें ठीक से खाना नहीं देता था। सर्दियों में बूढ़े घोड़े को पेड़ से टपकता जमा हुआ खून छटवाता, छोटे मेमने को सेकंड हैंड सिगरेट का धुआं सूंघाता और सबसे बेचारी हालत छोटे सुअर की थी जिसे 60 साल से न धोई हुई उसकी खोपड़ी से निकला जमा हुआ खून ही खाना पड़ा। पलक झपकते सर्दी बीत गई और बसंत आ गया। खाने की कमी से जानवर बुरी तरह कमजोर हो गए, लेकिन बूढ़ा रमेश उल्टा उन्हें ही कोसने लगा कि पूरे सर्दियों में तनिक भी मोटे नहीं हुए और गुस्से में उन्हें घर से निकाल दिया। ये खबर खरगोश ने जाकर कालू भेड़िया तक पहुंचा दी। कालू भेड़िया खुशी से उछल पड़ा और तुरंत बूढ़े घोड़े को रोकर शैतानी मुस्कान के साथ बोला कि मेरे पेट में आराम कर लो। घोड़े ने चालाकी से कहा कि वह अभी हड्डियों का ढांचा है, न पेट भरेगा न दांत सुरक्षित रहेंगे, इसलिए पहले घास के मैदान में जाकर खुद को मोटा कर ले, फिर खाना ज्यादा मजेदार होगा। कालू भेड़िया बातों में आ गया और उसे छोड़ दिया। थोड़ी देर में उसने सुअर को पकड़ा और लाल सॉस वाला मीट और भुने पैर का सपना देखने लगा, लेकिन सुअर बोला कि वह बदबूदार पतली खाल भर है, बेहतर है उसे मैदान में जाकर ढेर सारे बच्चे पैदा करने दे ताकि भेड़िया को मीट फ्रीडम मिल जाए। भेड़िया फिर पिघल गया और सुअर को भी छोड़ दिया। फिर देर से आए मेमने को रोकर कबाब की तैयारी की तो मेमने ने ऊन हटाकर अपनी कंकाल जैसी हालत दिखा दी और कहा कि अगर 3 तोला मांस भी निकाल सको तो जो चाहे करो। साथ ही सुझाव दिया कि उसे भी मैदान में मोटा होने दे ताकि अगले साल दावत बने। कालू भेड़िया इसे भी सही मानकर छोड़ देता है और कहा जाता है कि जिसने यह कहानी देखी वह बस एक लाइन याद रखे, जिन गन लय, यानी मेहनत के बाद मीठा फल जरूर मिलता है। समय बीता है और बसंत में सुअर 6 बच्चों के साथ लौटा है तो भूखा भेड़िया उन्हें रोकर सुअर पर झपटा है। सुअर चालाकी से कहता है कि बच्चे बीमार हैं, खाने से जान का खतरा है, पहले इलाज होने दे। भेड़िया मान जाता है, लेकिन जाते जाते सुअर एक बड़ा सीक्रेट बताने का लालच देता है और जैसे ही भेड़िया कान लगाता है सुअर माँ और बच्चे मिलकर हमला कर देते हैं। भेड़िया अधमरा होकर गिरता है और वे आराम से निकल जाते हैं। तभी ताकतवर मेमना आता है तो भेड़िया पुराने वादे की याद दिलाता है। मेमना उसे गड्ढे में लेकर मुंह खोलने को कहता है और भरोसा जीकर अगली ही पल उसे सींग मारकर सैकड़ों मीटर दूर उड़ा देता है। किसी तरह उड़े हुए भेड़िया लौटे घोड़े को देखता है और वादा निभाने को कहता है तो घोड़ा बहाना बनाता है कि पड़ोसी गांव में रिश्ता देखने जाना है। 2 बार ठगे जा चुके भेड़िया को शक होता है और वह बिना पूछे उसकी पीठ पर चढ़ जाता है। यही घोड़े की चाल थी। गांव पहुंचते ही लोग भेड़िए को देकर लाठी डंडा लेकर टूट पड़ते हैं। घोड़ा उसे पटक देता है और भीड़ उसे बुरी तरह पीटी है। जान बचाकर भागे। भेड़िया की देह और मन दोनों टूट जाते हैं और अब से वह किसी की बात पर भरोसा नहीं करता। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।